हाँ तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बस मैं एक ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा क्वेश्चन दूंगा। क्या पता कभी कभी हो जाता है वो, क्योंकि एक बार वो सीबीएसई असेंबली पेपर में था क्वेश्चन। इसके बाद लूंगा मैं वो, बस उसके बाद मारा पे छोड़ देंगे जो होगा। ठीक है भैया, बस युवराज की ले लेंगे दो चार डाउट्स, उसके तो साइड डाउट अभी भी रहेंगे, लेकिन ये लास्ट क्वेश्चन। और मैं आपको फिलहाल थोड़ा बहुत राहुल गांधी की शक्ल दिखा दूं। ये काम किया था राहुल गांधी ने जब उसने अपनी गवर्नमेंट के बनाए हुए बिल को फाड़ दिया था सदन में। खैर फिलहाल मैं राहुल गांधी की याद नहीं दिला रहा, आई एम नॉट पॉलिटिकल, बस एग्जांपल, एक तंज नहीं था, एक मजाक था भाई, सीरियसली मत लेना। इस पेपर का जो एरिया है, क्या वो इन तीनों के एरिया के सम के बराबर होगा या नहीं होगा? होगा ना। 3 हिस्से कर दिए मैंने इसके, 3 हिस्से का मैंने इसके कर भी दिए, तो जो इसका पहले एरिया था इन तीनों के सम के बराबर तो होगा। यही काम हम इस क्वेश्चन में करेंगे, बस बात खत्म। समझ में आ गया भाई? ये देखो सिर्फ मजाक था। आई एम द फैन ऑफ राहुल गांधी, ठीक है? पॉलिटिक्स के लिए मत देखना इस बात को। आई एम नॉट पॉलिटिकल मैन, आई एम जस्ट पेट्रियोटिक मैन। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। ये क्योंकि टेंजेंट है तो 90 हो गए होगा, हालांकि इसमें छोटे लगा देता हूं मैं, बट वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि 6 और 8 का 6 होता तो लग जाती है शॉर्ट ट्रिक, वही वाली सेंट्रोइड वाली। क्योंकि फिर मीटर की तरह काम करती है, फिर तो क्वेश्चन छुटके हो जाता है, क्योंकि पूरे ट्रायंगल के एरिया में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल देता, इसको मैं ज्वाइन कर देता। मान ले वहीं पे ज्वाइन हो रहा है, ऐसा मान ले सर, कुछ ज्यादा ही काला हो गया, नजर लगने की थी किसी को भी भाई हमारी तैयारी की देख के। क्या हम जैसे कालों को भी कौन नजर लगा पाएगा? फिलहाल हम आगे टॉपिक पे आते हैं। अब एक बात बताओ यार, ये 6 है ये 8 है, ओके? आपसे इसने जो पूछा कि AC और AB बताओ, फाइंड द लेंथ ऑफ AC एंड AB, फाइंड द लेंथ ऑफ AC एंड, मुझे पता था ये 6 है, तो क्या ये 6 होगा नहीं होगा यहां से यहां तक? ये आप लिख के बताना क्यों होगा 6। इसे मान लो M और इसे मान लो G, MG क्लासेस का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो ये भी 6, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। अब अगर तुम्हें AM और AG पता लग जाए तो काम खत्म। अब AM AG भी इक्वल होगा, इसे x मान लो, ये बात लिख देना क्यों होगा। थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1। तो अब आगे कैसे करेंगे भैया जी? ये भी x, ये भी x, ये 6, ये 6, ये 8, ये 8, आगे ऐसे करेंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे ना, हमें एक ट्रायंगल बनाना बढ़िया सा, इसको इससे मिलाएंगे, ये बन गया एक ट्रायंगल। और ये इस ट्रायंगल पे, क्योंकि यहां पे अगर मिला देंगे तो ये इस ट्रायंगल का हाइट हो जाएगी। मतलब जैसे मैंने 3 हिस्से करे थे, इस ट्रायंगल का पहला हिस्सा तो ये था, इसे बोल दीजिए आप O। तो पहला हिस्सा हो गया AOC, दूसरा हिस्सा हो गया AOB, पहला AOC, दूसरा AOB और तीसरा BOC। 3 हिस्से हो गए। तो जो समझदार इंसानों को पता समझ में आ गई बात कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, यह आ सकता है 5 नंबर में कल। एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC, इन तीनों का एरिया इस पूरे के बराबर होगा ना, 3 हिस्से करते हमने इसके, वही सेम राहुल गांधी बिल फाड़ो प्रकरण, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यहां पे मैं शॉर्ट ट्रिक करता था, हाफ एसिम्प्टोट लगा देता था, और एक बार दाइसडी के टीचर ने चेक भी कर रखा था, 5 के 5 भी नंबर दे रखे थे। गलत है, हाफ एसिम्प्टोट इसलिए लगा कि तो सेंटर प्रूफ भी कर सकते हैं। अब इसमें कुछ लोचा है कहीं ना कहीं, इससे पहले क्वेश्चन में कुछ करते थे हमने काम, ये लोचा 10th में माफ है। खैर फिलहाल टॉपिक पे आता है, देखो कुछ गलत नहीं, मतलब शॉर्ट ट्रिक बाद में दिखाएंगे। अभी बताओ AOC में ये हाइट हुआ, ये बेस हुआ,
ये हाइट हुआ, ये बेस हुआ, हाइट आर हुआ, आ दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है क्वेश्चन में। देख कितने दे रखा, 4 या 5, रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये दे रखा 4, ये भी 4, अरे मेरे बेटा ये भी 4, तो हाफ बेस कौन हो जाएगा, यहां से तक बेस होगा पूरा ट्रायंगल का, हाफ बेस कौन हो जाएगा 14, हाइट 4 ही रहेगी, ए और बी की बात होगी ना, ए और बी की, तो 8 + x हाफ। ये समझो कि बस 10th के लास्ट क्वेश्चन रिकॉर्ड हो, शायद इसके बाद 10th का शायद बैच ही ना पढ़ाऊं मैं, मतलब शायद की बात है, क्योंकि जो मैं चाहता हूं होता ही कहां है, भगवान कुछ ही करवा देंगे मेरे से। 8 से 14 गुना 4 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब मैं क्या करता था, उसको एक्स वाले काम खत्म लगा देते थे, कौन सा सही आएगा, बिल्कुल हाफ, जब टाइम ना हो, अब 1-2 मार्क्स का तुम सेक्रीफाइस कर सकते हो। ये पूरा कितना बेस, इसको क्या मान लो हाइट, लेकिन उसके लिए तुम्हें बस ये तो कितना है 4, और ये कितना होगा डबल, एंड्रॉइड नहीं है तो 8 12, जाके कल घर पे जाके करके देखो तो सेम मार्क्स ही आएगा, ऐसा सही आएगा, बट ये गलत है, ऐसा मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हाफ इंच ये वाला लग सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास ये चीज है ही नहीं, ऐसा 4 और ये डबल हो जाएगा 8, तो टोटल 12 हो गया, बट तुम्हारे पास ये नहीं है, तो यहाँ पे आप लगाओगे रोल्स फॉर्मूला, क्योंकि तुम्हारे पास ट्रायंगल की 3 चीजें है ना भाई, एबीसी का मतलब क्या, पूरा ट्रायंगल ही तो है, या तो तुम इसे पूरे ट्रायंगल को ऐसे मानते हैं, जैसे मैं कहना चाह रहा था तुम्हें कि 8 से 14 ये हो गया, और ये हो गया पूरा 4 हो जाए 12 हो गया, बट ये गलत है, मिसगाइडिंग करना चाहता हूं मैं, बस समय में चलना चाहता हूं, फंस जाओ कहीं, क्योंकि डायरेक्टरी के टीचर ने कहा था, डायरेक्टरी को ऐसा थोड़ा ना है कि उसके टीचर ने जो कर दिया वो पत्थर भी लगी है, या मैंने जो बता दिया वो पत्थर भी लगी है, एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। याद करो ये फॉर्मूला √s - b x निकालना, मतलब x निकालते काम खत्म हो जाएगा, वहां से x को दिया जाता, क्योंकि तो कट रहा ना, ये तो कट रहा ना, ये तो कट रहा ना, आया ना, बड़ी दिया जाता है x, हाफ इनटू x इनटू x, मतलब हाफ गुना 12 गुना 14 से, याद रखते, बट नहीं करना, लालच दे रहा, अच्छा बेटा, s मतलब कितना सम 6 + x + x + 8, इन सब का बाउंड्री का सम अपॉन 2, तो 6 8 14, 6 8 14, 14 14 28, 28 x 2x, 28 + 2x अपॉन 14 + x, s की वैल्यू 14 + x, अब s में से a माइनस करेंगे, a पूरा है, ये पूरा a है, ये पूरा b है, और ये पूरा, तो 14 + x, अब 14 + x में से क्या क्या माइनस करूंगा मैं, 6 - x, मतलब 6 भी और x भी पूरा माइनस होगा ना, इसे मैंने ब्रैकेट बाहर लगाया है, ठीक, आगे आया तक समझ में। उसके बाद 14 + x में से क्या क्या माइनस होगा, x तो माइनस होगा ही होगा, साथ साथ 8 भी और माइनस x भी। आप एक काम करो, आप मतलब यहां पे गलती की चांसेस ज्यादा है, ब्रैकेट का अच्छे से इस्तेमाल करो, वैसे उसके लिए हो गया, दोनों चीजें माइनस करनी, तो 14 + x में 8 भी माइनस करना और x भी, पूरा भी माइनस होगा ना, और 14 + x में से ही 8 भी माइनस करना और 6 भी, 8 से 14, 14 से 14 गया, x से x कैंसिल आउट, x से x, यहां क्या बचा 8 + x 16 + 2x 12 + 2x 6x, 16 + 2x 28, यही हो गया, समझ में आ गया, तो समझ लो क्या करते, दो फॉर्मूले साथ ही ले सकते थे, √14 + x, 14 में से गए 8, 14 में से 8 गए 6 और x। अब मुझे आगे बात बताओ, 16 28 12 और 2 2 4x कॉमन आ जाएगा, सब में 4, बताओ भाई, 28 और 12 40, 40 और 16 56, √14 + x
8 6 x कॉमन ले रहा मैं यहाँ पे 4। समझ में आया क्यों लिया? और उसके बाद सीधा सीधा स्क्वायर बोथ साइड दूंगा जिससे कि क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। समझ में आई बात? अब मैं क्या करने वाला हूं इसके बाद, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये लिखोगे आप, 5 नंबर के लिए बड़ा क्वेश्चन है स्क्वायरिंग। क्योंकि देखो मैं एक बात समझ, 10 दिन से मैं वो चीजें पक्की करवा रहा जो सिली मिस्टेक करते हो, जो 1 नंबर के पक्के है। 5 नंबर के भी बहुत सारे कहीं पक्के करा चुका मैं, बट ये आपको पता नहीं। स्क्वायर बोथ साइड को 4 के स्क्वायर 16, 14 प्लस x कितनी बार? 2 बार। और फिर उसके बाद यहाँ पे 14 प्लस x, रूट हट गया। अब यहां पे से काट दोगे तो गलत होता है टेक्निकली, क्योंकि वेरिएबल से वेरिएबल कभी नहीं कटता। ठीक है, तो आपको यहां पे इससे नहीं काटना, बल्कि क्या करना, अब क्वाड्रेटिक भी बनानी नहीं जिससे लंबाना पड़े, काटना भी नहीं और क्वाड्रेटिक नहीं बनानी, तो क्या करना पड़ेगा जो बता रहा मैं, ये पूरा का पूरा उठा के तो जाके क्या ले आओ, माइनस कर दो पूरा का पूरा। हालांकि आयुष अग्रवाल ने काट रखा, मैं आयुष अग्रवाल से पढ़ा नहीं हो गई, फिर भी आयुष अग्रवाल इज ऑल्सो human and human is the statue of mistakes। अब 14 में से कॉमन लूंगा तो x माइनस का 14 आएगा और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इस वजह से वो लोग एक नेगलेक्ट कर देता था सवाल, वो एक कदम आगे ही सोचता था ना। बट कंसेप्ट भी पता होना चाहिए बच्चों को कि कैसे कटता नहीं है। अंदर 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे या कॉमन ले लो, 8 भी ले लो, कॉमन 8 भी कॉमन ले लिया, 8 प्लस 14 प्लस x कॉमन ले लिया, यहीं पे काट सकता, आपकी मर्जी थी। 8 से काट दिया कितना हो गया 2, 2 से काट दिया कितना हो गया 3। तो भैया यहाँ पे कितना बचा, बस 3 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा। तो 14 प्लस x माइनस का 3x इक्वल्स टू 0, 14 प्लस x इक्वल्स टू 0 और 14 माइनस का 2x इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 14 और x इक्वल्स टू 7। आ गया समझ में? ये मेन मेथड हो गया इसका। ये क्या हो गया इसका? मेन मेथड। तो x हो गया बेटा 7। लेकिन 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 हमें x नहीं चाहिए, और x की मदद से हमें क्या चाहिए, AC और AB। अब AC कौन है? 6 प्लस x 6 प्लस x मतलब 6 प्लस 7 13, 8 प्लस 7 15। समझ में आ गया? शॉर्ट ट्रिक में बता दी तुम्हें, बट वो कब, ये इसकी वजह से तो बड़ा हुआ है, उसकी वजह से तो हुआ है बड़ा। शॉर्ट ट्रिक बता दी, वो लगा के बताइए एग्जाम में, कभी लगा के आता।